हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज में एक है और ये काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूज़ में जो टॉपिक है उसका नाम अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेकर के है, राइट। द और हिंदू में भी और एक्सप्रेस में भी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट 3 आर्टिकल्स हैं। तीनों को हम रिलेट करके ना एम लक्ष्मीकांत की बुक से डिस्कस करना है। सबसे पहले देखिए कि न्यूज में ये आया क्यों। देखिए, सबसे पहले बहुत बार बात चलती रही है, बहुत से इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उनमें से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। उनकी जो अपॉइंटमेंट है ना, अपॉइंटमेंट को लेकर के है। अपॉइंटमेंट को लेकर के इसलिए है कि हमने कल जो डिस्कस किया था कि जैसे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके 6 या 65 होते हैं, इनकी बात कम से कम 6 या फिर 65 के हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि पिछले 7 साल या 2004 से लेकर के अब तक जो भी साल रहे, कम से कम मुझे लगता है कि जो डाटा दिया हुआ था पिछले 6 साल में 7 जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि चेंज हुए हैं। हालांकि कायदे से ये होना चाहिए कि 6 साल में एक हो या फिर 5 साल में एक हो, बट पता चला है कि हर एक साल जो है कि एक है। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ है कि जो आप अपॉइंटमेंट करते हो ना, उसका जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो फंक्शनिंग होती है ना, उसको जो कि डिसरप्ट कर रही है। हम यहाँ पे 2 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से और एक आर्टिकल जो है कि यहाँ से द हिंदू से हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है स्पेस कॉमा नॉट अ टाइम, इक्वल टेन्योर सिक्योरिटी फॉर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ टू बूस्ट पैनल इंडिपेंडेंट। अब सबसे पहले यहाँ इंडिपेंडेंस पैनल की हम बात कर लेते हैं ना, कौन कौन होता है इनके, पहले इनकी प्रक्रिया जो बैकग्राउंड, फिर उसके बाद हम करंट के इशू पे आते हैं। सबसे पहले देखिए हम लक्ष्मीकांत पे आते हैं, इनका बैकग्राउंड जानते हैं। देखिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है अंडर जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 के अंदर आती है। ये डायरेक्टली इंश्योर क्या करता है, इंश्योर ये करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, राइट। दूसरी चीज है कि प्रोवाइड करता है और इलेक्शन किसका किसका कंडक्ट करवाता है ये देख लीजिए। सबसे पहले पार्लियामेंट में आपका राज्यसभा लोकसभा दोनों हो गया। फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर का, फिर इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का ये आता है। फिर उसका ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का, फिर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का। ये मतलब है कि ये ऑल इंडिया बॉडी इन द सेंस ऑफ कि ये इलेक्शन स्टेट का भी करवाता है और सेंटर का भी करवाता है। लेकिन जब आपके दिमाग में आएगा अर्बन लोकल बॉडी या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके लिए होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो वो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पे इशू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के है, राइट। तो हम आगे देखते हैं कि इसका फंक्शनिंग क्या क्या है। जो आर्टिकल 324 मतलब 324 जो है, ये कंपोजिशन किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, ये सारी चीज़ें इनमें डिस्कस किया। सबसे पहले कंसिस्ट करता है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि इसका कई मतलब कि फिक्स नहीं है कि 3, 2 या फिर कितने होंगे जो कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर, बट हालांकि ये मल्टी मेंबर बॉडी है, ये 1993 के बाद से बनी। तो ये कहता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके बाद अदर सच जैसा उचित समझा जाए किया जाएगा, और प्रेसिडेंट ये जो कि टाइम फिक्स करता है, राइट। ये चीज़। दूसरी चीज़ है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर मेड बाय प्रेसिडेंट से होता है। और इलेक्शन कमिश्नर जब अपॉइंट हो जाता है ना, जब जैसे मान लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब अपॉइंटमेंट हो जाता है ना, तो जब अदर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है तो उस कमेटी का आज हेड हो जाता है चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर, ठीक है। तो वो डायरेक्शन देता है कि इनको किस तरह। तो ये पहली बात तो यहीं पे जो है कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर के अपॉइंटमेंट को जो कि दिक्कत आ जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट रीजनल ऑफिसर, तो मान लीजिए अलग चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ है, देखिए कि हमें जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर अपॉइंटमेंट होता है, जैसे मान लीजिए हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं। इसमें कौन कौन एक कमेटी होती है, उसमें कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, राइट। फिर ये कमेटी रिकमेंडेड करती है किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? इनको जो है कि अपॉइंट कर देता है। तो ये फंक्शनिंग रही है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा पावर मिली हुई है ना, वो प्राइम मिनिस्टर को मिली है। हालांकि अगर टाई हो जाता है तो ये 2-1 से पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 2 कह देते हैं कि नहीं होना चाहिए तो पास नहीं होगा, लेकिन अगर एक कहे कि नहीं पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 अगर कहता है तो ये पास होगा और 1 से नहीं होगा, मतलब हमेशा। दूसरी चीज़ है कि पीएम के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है, तो ये कंपोजिशन हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये 1950 से लेकर के अक्टूबर 1989 तक ये क्या थी ना, सिंगल मेंबर पार्टी थी। फिर उसके बाद बीच में ये क्या हुआ कि 2 और इलेक्शन कमिश्नर जोड़ दिए गए। लेकिन फिर जुलाई 1990 में, मतलब 1 साल के बाद ही इसको अबोलिश कर दिया गया, ठीक है, क्या नहीं ये सिंगल मेंबर पार्टी होनी चाहिए। फिर लेकिन अगर आगे जो कि फिर 1993 में 1993 में फिर ये किया गया कि नहीं ये 2 मेंबर और होंगे और ये मल्टी मेंबर बॉडी होगी। और ये अभी तक ये मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब 2+1, 2 चीफ इलेक्शन सॉरी 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, राइट। और इनको सैलरी वगैरह जो होती है ना, समझ रहे हैं, तो योग्यता जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं उनके इक्वल होती है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर ही इनकी जो है कि सैलरी वगैरह सारी चीज़ें होती है। और अगर इनके केस में, किसी केस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें अगर कोई डिस्प्यूट या इस तरह के डिफरेंसेस मैटर हो जाते हैं ना, तो वो कमीशन मेजोरिटी के हिसाब से फिक्स किया जाता है। और इनका टेन्योर 6 ईयर या 65 ईयर होता। और ये रिजाइन दे सकते हैं, रिमूव भी किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जा सकता है, राइट। तो ये चीज़ें रही। दूसरी चीज़ अभी देखिए इनके सेफ गार्ड वगैरह क्या है, कि जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति होता है, बस एक कहने को थोड़ा सा है, मतलब सेफ गार्ड है। इनकी सेफ गार्ड इंश्योरिटी में क्या होती है, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। रिमूवल कैसे हटाया जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी से, जब योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर तो उन्हीं के जैसे तो इनका रिमूवल भी होगा। फिर उसके बाद इंश्योर किया जाता है इनकी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, हालांकि उतना। और इनकी जो फंक्शनिंग होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनिंग ऑफ पावर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए अब जो भी इनकी एक एडवाइजरी होती, एडवाइजरी ये होती है कि अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अगर इनसे कोई एडवाइस मांगे जो एमपी या फिर MLH के बारे में, तो ये एडवाइस देते हैं। एक क्वासिक जुडिशरी बॉडी होती है एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बात ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन की पावर में देख लेते हैं क्या करते हैं। ये देखिए इलेक्शन से जो भी आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है, उसके ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है, उसमें ऑफिसर कौन होंगे, फिर उसके बाद जो पार्टी का सिंबल होता है वो कौन डिसाइड करेगा, और फिर उसके बाद डेट क्या होगी वो कौन डिसाइड करे। ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, प्रचार कैसे करना, कितना खर्च करना, एवरीथिंग वो जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कि डिसाइड करता है। और इनका विजन और मिशन, फिर गाइडलाइन प्रिंसिपल होता है, वही जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर रही। अब हम आते हैं जो आर्टिकल्स में कहा जाता है। आर्टिकल्स में अगर इसमें देखिए कि जो ये कहने की ये कोशिश करते हैं ना कि जो अपॉइंटमेंट है उनका कहीं ना कहीं इससे जो है कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये केस भी कई देते हैं। देखिए जब 2000 अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि इसमें एक सेकंड देख लेते हैं कौन से आर्टिकल में बोला गया। हाँ, ये इनमें ये कहा गया था ना कि अभी पिछले कुछ दिन पहले जो कि PMO की एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो है कि उसमें पार्टिसिपेट किए थे। दूसरी चीज़ है कि ऐसा भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उन पे वो कहीं ना कहीं उनके वो तो बायस रहते हैं, ठीक है। दूसरी ये चीज़ है कि इनका जो फंक्शनिंग होती है ना वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस में, कुल मिला के इनका है कि टेन्योर और ऊपर से जो है कि इनकी जो है कि
जो अपॉइंटमेंट जो कमेटी होती है उसको लेकर के ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि इनका ऐसा, हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो इनका अपॉइंटमेंट होता है ना वो सीनियरिटी के हिसाब से होता है, और इस वजह से ही एक आर्गूमेंट दिया जाएगा, इस वजह से जब सीनियरिटी कलेक्ट की जाती है तो उसमें जो कि जो मतलब 64 ईयर का है तो उसको चूज कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है 1 साल की। तो ये सारी चीज़ें रही, हमने बेसिक चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अपॉइंटमेंट को हमें पता है प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूवल करते हैं, पार्लियामेंट की किस तरह से होती है, 6 ईयर और 6 और 65 ईयर होती है उनकी अपॉइंटमेंट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।